हेलो, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आज आप लोग ठीक नहीं होंगे क्योंकि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट का वेट कर रहे थे। आखिर रिजल्ट जारी हो चुका है, लेकिन खुशियाँ आपके पास नहीं आई हैं और दिल टूट चुका होगा। आप अंदर से टूट गए होंगे एक बार फिर से। एक बार तो आपका यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरा यूपी पुलिस कांस्टेबल के चांस बढ़ रहे थे। सोचा था कि इस बार यूपी पुलिस में हो जाएगा और यूपी पुलिस में भी नहीं हुआ। आज आपके घर में एक तरीके से मातम जैसा लग रहा होगा। और जिनके घर में खुशियाँ आई तो उनके लिए तो खुशियाँ होती हैं, खुशियाँ हज़ारों के घर में आती हैं, लेकिन जो मातम रहता है मेरे भाई लाखों के घर में। लाखों संख्या में लोगों ने पेपर दिया, 25 लाख के आस-पास लोग लगभग इसमें 20 लाख के आस-पास लोगों ने पेपर दिया। अब 20 लाख के लोगों के घर में तो खुशियाँ नहीं आ पाई, खुशियाँ आई हैं लगभग मेरे भाई 70 से 80 हज़ार के घर में। बाकी लोग आज बहुत दुखी होंगे, समझ में नहीं आ रहा होगा कि आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं। देखो मेरे भाई जब भी रिज़ल्ट जारी होता है, तब एकदम दिल ऐसे अपने आप को रखना पड़ता है, बड़ा मजबूत करना पड़ता है। आया तो बहुत खुश होंगे जिसका डीबीपीएसटी में आया तब भी वो खुश होंगे, भले ही फाइनल ना हो। लेकिन जिसका नहीं आया उससे पूछो उसके दिल में क्या बीत रही होगी। मेरे भाई जैसा आज आप सोच रहे हैं वैसा मैं भी सोच रहा था। अब क्या करें, कैसे करें तैयारी? इतनी मेहनत इससे ज़्यादा और क्या? मेरे भाई कट ऑफ 258 समझ रहे हो कट ऑफ कहाँ जा रही है? बताइए। लगभग 85% कट ऑफ जा रही है। सोचा नहीं था क्योंकि पहले 200 नंबर के नीचे ही सिलेक्शन हो जाता था 180, 190, 170 पे भी लोगों का सिलेक्शन हो रहा था। अब 200 से नीचे किसी कैटेगरी का सिलेक्शन ही नहीं, 211 तो एसटी कैटेगरी की है। सोचिए महिलाओं की भी, 220 पुरुष की है एसटी कैटेगरी की कट ऑफ। मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ, यूआर की 258 कट ऑफ गई है और महिलाओं की 255, ओबीसी की 251 कट ऑफ गई है, मतलब लगभग 125 क्वेश्चन। ओबीसी की दो वो सॉरी महिलाओं की 249, ईडब्ल्यूएस की 247 से 247 सेम महिलाओं की। अरे यार सेम कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि सब कुछ नॉर्मलाइज़ेशन का खेल है। लोगों को इतना नॉर्मलाइज़ेशन यूपीएसआई में लोगों को नॉर्मलाइज़ेशन 38 नंबर तक का मिला है। सोच रहे हो इतना नॉर्मलाइज़ेशन देने की क्या ज़रूरत थी? तो 100 वो सॉरी 38 नंबर, अरे 5 हो गया, 10 हो गया, भाई साहब 38 नंबर तक। यार मेरा दोस्त है, उनको दो 38 नंबर का नॉर्मलाइज़ेशन मिला। 25, 38, 30 इस बार देखो यूपी पुलिस में जब स्कोर कार्ड जारी हो तो पता भी लगे या एससी वालों की 239, एसटी वालों की 236, एसटी की देखो 220 और महिला एसटी 211। अच्छी बात ये है कि होमगार्ड और स्वतंत्रता सेनानी है ना मेरे भाई, स्वतंत्रता ठीक है मेरे भाई, जो स्वतंत्रता सेनानी है और मेरे भाई जो एक्स सर्विसमैन हैं, इनकी कोई कट ऑफ नहीं लगी है, इनको सबको डीबीपीएसटी के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। ठीक है? तो अच्छी बात है उनके लिए, लेकिन अब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके लिए क्या है, अब उनको क्या करना है? देखो मेरे भाई ऐसा नहीं है कि इस बार भी निराशा हाथ लगी, तो आगे हम तैयारी नहीं करेंगे। नौकरियाँ तो आपको लेनी है, कुछ भी करना है, किस्मत हमेशा आप लोगों के साथ खेलती है, इसका मतलब क्या लाइफ में कुछ आगे अच्छा ज़रूर होगा यार, कब तक ऐसा होता रहेगा? आज नहीं तो कल नौकरी तो मिलेगी, अभी आपके पास बहुत सारे चांस हैं। अब आगे क्या करना है, क्या नई भर्ती आएगी कि नहीं? अब आगे क्या करना है आप सभी लोगों के यही सवाल है कि अब आगे की तैयारी करें या नहीं? नई भर्ती आएगी और आएगी भी तो कब तक आएगी? देखो मेरे भाई, चुनावी माहौल है, इलेक्शन का टाइम चल रहा है। उम्मीदें पूरी जताई जा रही है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड की वैकेंसी आएगी, क्योंकि होमगार्ड में बहुत से लोग रिटायर हो रहे हैं आने वाले समय में और नई भर्ती 41,000 चली रही है, इसके बावजूद भी नई भर्ती आएगी। यूपीएसआई की बता दिया है 115 ही सीटें हैं सिर्फ। यूपीएसआई की तो बहुत मुश्किल है और कट ऑफ यूपीएसआई की आप लोगों ने भी देखी होगी। यूपीएसआई की कट ऑफ का क्या जा रही है हाई लेवल तक और उसी के साथ ऐसा ही हुआ यूपी पुलिस कांस्टेबल में 258। अरे उसमें 400 में था, इसमें 300 में है। बात एक तरीके से वही है। क्या करना है मेरे भाई? नहीं हुआ सिलेक्शन। अब देखो यूपी पुलिस की कांस्टेबल की तैयारी के लिए मेरे भाई मैं कह रहा हूँ कि छोड़ दीजिए। हाँ, आपको वर्दी लेनी है, तैयारी सबकी सेम है, एक ही चीज़ है। अब आपको अच्छा मौका है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी। यूपी ट्रिपल एससी मेरे भाई पीईटी की तैयारी करो, इसके थ्रू बहुत सारी वैकेंसियाँ आएँगी। आपको मालूम है अगर आपको वर्दी चाहिए तो क्या करना है मेरे भाई? यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी करो, इसके थ्रू वन विभाग की वैकेंसी आती है ना? इसकी वन विभाग की ठीक है मेरे भाई? वन विभाग की वैकेंसी आती है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आती है, जिसमें आपको वर्दी वाली नौकरी है, दरोगा भी बन सकते हो मेरे भाई। आबकारी सिपाही की भर्ती आई, उसमें भी आपको वर्दी वाली है, लेकिन उसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी माँगा है। अब पीईटी की आपको तैयारी करनी पड़ेगी, इसका एग्ज़ाम लगभग नवंबर-दिसंबर में होगा और इसकी जो फॉर्म है, वो भी लगभग इसी महीने के लास्ट तक आने की उम्मीद थी, लेकिन नहीं आए। हो सकता है आपके अगस्त में फॉर्म आ जाए। तो तैयारी करने के लिए आपको पढ़ना वही है मेरे भाई, क्या पढ़ना है आपको मैथ तो पढ़ना ही। इस बार ऐसी मैथ पढ़ा लो एक भी क्वेश्चन साला गलत ही ना हो। मैथ और रीजनिंग
और मेरे भाई जीके, जीएस ये तो कंपल्सरी है हर चीज़ में। अब हिंदी भी आप लोगों को जहाँ तक है ज़्यादातर एग्ज़ामों में आ रही है। क्या मेरे भाई हिंदी, ये चारों सब्जेक्ट आपको अभी से ही कवर रखना है। जब वैकेंसी आए तब आपको तैयारी नहीं करनी है, तैयारी पहले से करनी है क्योंकि कट ऑफ आप लोग देख पा रहे होंगे और आप में से आप ही भाइयों का सबका सिलेक्शन हुआ होगा। अड़ोस-पड़ोस उनसे पूछ लेना आपके कितने नंबर थे। देखो मेरे भाई सिलेक्शन तुम ही लोगों का होता है, अब लड़के ज़्यादा पढ़ाकू हो गए या फिर कुछ झोल है, 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, है ना? आप लड़कों से पूछो, राय लो कि आपके कितने नंबर थे, आपके कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ, कितना नॉर्मलाइज़ेशन मिला, ये आपको पता होगा, ज़रूर पता होगा आपके अड़ोसी-पड़ोसी, लेकिन कोई जल्दी बताता नहीं है नॉर्मलाइज़ेशन कितना मिला, समस्या इस बात की भी है। ठीक है मेरे भाई, अब आपको उदास नहीं होना है, कोई बात नहीं, गया एक मौका और, अच्छा यार एसएससी की वैकेंसी आती है हर साल, किसकी आती है मेरे भाई? एसएससी, ठीक है? और रेलवे की। अब देखो भाई, मेरे भाई अब रेलवे में भी कॉम्पिटिशन लेवल बढ़ गया है। रेलवे एनटीपीसी आती है, किसकी आती है देखो एनटीपीसी की आती है हर साल और लोको पायलट की आती है, ठीक है? किसकी आती है मेरे भाई? लोको एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, एएलपी की आती है, हर साल वैकेंसी आती है। तो आप इसकी तैयारी करो और अच्छे से तैयारी करो जिससे इस बार आपका कहीं न कहीं सिलेक्शन हो जाए। ठीक है मेरे भाई? इसके लिए भी आपको मैथ पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? मैथ पढ़ना होगा और रीज़निंग पढ़ना होगा। ये दोनों सब्जेक्ट आप ऐसा करो, जब तक कोई ना कोई वैकेंसी आए, आपको हर चीज़ में ये पढ़ना है, तो इसकी तैयारी इतनी बेस्ट रखो पहले से ही, जिससे आपका कहीं न कहीं सिलेक्शन हो जाए। ठीक है मेरे भाई? आदमी जब टूट जाता है, जब मेहनत भी बहुत करता है, उसका सिलेक्शन नहीं होता है। मैं अपने भाई को भी मान के चलता हूँ, उसका हर चीज़ में हर बार पेपर में तो उसने पास किया, लेकिन उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही। हर बार कहीं न कहीं बाहर कर दिया जाता है। कभी हाथ में दाने थे, उसकी वजह से बाहर कर दिया गया, कभी एसआरटी में बाहर कर देते हैं, तो कभी फिलहाल इंटरव्यू में कभी बाहर नहीं होता है, एयरफोर्स का आप लोग जानते होंगे, इतना हार्ड मेडिकल होता है, एक बार मेडिकल में बाहर कर दिया गया। मतलब किस्मत ऐसा है कि किस्मत आपकी अभी लिखी नहीं है, आपके नसीब में नौकरी। लेकिन क्या है तैयारी करना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ना है यार, लास्ट समय तक मरते दम तक तैयारी करते रहना, लगे रहना है। लेकिन हाँ, जिसके घर में रहने, खाने-पीने की भी व्यवस्था नहीं है, वो क्या करेगा? वो कब तक तैयारी करेगा मेरे भाई? कहीं प्राइवेट ऐसा नहीं है कि हर आदमी सरकारी नौकरी से ही जी रहा है। प्राइवेट अच्छी-अच्छी जो है, बहुत ज़्यादा पैसा भी है। यार अभी यहाँ कितना 30 से 40 हज़ार रुपयों की पुलिस में लोग प्राइवेट करके 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना कभी-कभी सरकारी की वैल्यू होती है, उधर पैसे की वैल्यू नहीं होती प्राइवेट। सरकारी के लोग ज़्यादा पूछते हैं, जबकि प्राइवेट प्राइवेट वाले 1-1 लाख रुपए कमाते हैं। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और उसके साथ-साथ में तैयारी कर रहे हैं, होगा तो ठीक है वरना प्राइवेट तो अपना है। तो आप लोग भी देखो अगर घर से कंडीशन अच्छी नहीं है, तो प्राइवेट जॉब के साथ तैयारी करो, कोशिश करो। अगर घर से कंडीशन अच्छी है तो लगे रहो लास्ट तक। छोड़ना नहीं है, कहीं न कहीं नौकरी ज़रूर आपको मिलेगी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, कभी तो मिलेगी, लेकिन इंतज़ार नहीं होता है। सोचते हैं कि इसमें नहीं तो अब की बार हो जाएगा, इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा। यही हम लोग सोचते रहते हैं ना कि इस बार नहीं तो अगली बार। इस वजह से परेशानी होती होगी ज़रूर मेरे भाई। चलिए मेरे भाई अब क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है, आगे देखते हैं। होमगार्ड में भी नहीं हुआ, यूपी पुलिस में भी नहीं हुआ। देखो जिसमें होगा तैयारी तो करना थोड़ी छोड़ देंगे, मेहनत करेंगे, फिर से करेंगे। करनी चाहिए मेरे भाई, कोशिश करो। अभी आएगी, वैकेंसी तो आएगी, आप तैयारी करते रहो, पहले से ही तैयारी रखो। ये मत सोचो वैकेंसी आएगी तभी तैयारी करेंगे, तैयारी अपनी पहले से रखो। ठीक है मेरे भाई? और भी कुछ चीज़ें हैं, आप सभी लोग पूछना चाहते हैं तो मेरे भाई एक बार मुझसे ज़रूर पूछना। अगर आप अभी 12th किए हैं, जल्दी में आपकी 18 साल ऐज है, तो आर्मी अग्निवीर की वैकेंसी आ रही है जिसमें एसएससी जीडी में काफ़ी ज़्यादा 50% कोटा मिल रहा है, तो उसकी तैयारी करना। उसमें भी आप लोगों को अच्छा खासा सिलेबस है, उसको भी आप लोगों को कवर करना है। ठीक है मेरे भाई? सभी साथियों को मेरा एक प्यार भरा नमस्कार। जो हुआ उसको भूल जाइए, आगे की तैयारी कीजिए। ठीक है मेरे भाई? बाय-बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।